एक रोज हसन बसरी बसरे की बाजार से गुजर के जा रहे थे। आपकी जवानी की इब्तिदा है, यानी जवानी की शुरुआत है। आपकी दाढ़ी के बाल भी नहीं जमे हैं। आपकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। जब आपने उस लड़की को देखा तो उस लड़की से कहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। तो लड़की कहने लगी, तुम कैसी बात कर रहे हो? कहा, तेरी आंखें मुझे बहुत पसंद है। वो लड़की कहने लगी, तुम्हारे मुझे जो है, तुमको मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज अच्छी लग गई जो तुम्हें मुझे इतना पसंद करने लगे? तो लड़की कहने जो है, हसन बसरी कहते हैं कि ऐ लड़की, मुझे तेरी आंखें बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि तेरी आंखों में गोता जन हो जाऊं, तेरी आंखों में डूब जाऊं। तो लड़की ने कहा, सुनो, तुम यहीं पर रहना, यहीं पर खड़े रहना, मैं भी तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। हसन बसरी वहीं पर रुके रहते हैं। वो लड़की जाती है और अपने घर पे जाती है। कुछ देर के बाद में एक औरत को भेजती है, एक लड़की को भेजती है जो देखने से कनीज मालूम होती थी। एक थाल लेकर के भेजा, उसके ऊपर कपड़ा है। हसन बसरी ने सोचा, जब मैंने प्यार का इजहार किया तो उसने भी प्यार का इजहार किया होगा, उसने भी कुछ मेरे लिए तोहफा भेजा होगा। जब थाल को देखा तो वो आकर के कनीज कहती है कि सुनो, क्या तुम ही वही लड़के हो जिसने उस लड़की से जो है प्यार का इजहार किया था, जिसे उस लड़की की आंखें पसंद आई थी? कहा, मैं वही हूं। कहा, अच्छा। कहा, तुम्हारे लिए ये तोहफा है। हसन बसरी सोच रहे थे कि मेरे लिए एक तोहफा है, किसी जब मैंने प्यार का इजहार किया है तो उसने भी प्यार का इजहार किया होगा। तब हसन बसरी ने जो है उस थाल को लिया और थाल से कपड़े को हटाया। तो आपने क्या देखा? जब थाल से कपड़े को हटाया, हटाने के बाद में देखा कि थाल में वो निकली हुई दो आंखें रखी हुई हैं। जब आंखों को आपने देखा तो उस पे एक पर्चा लिखा हुआ था, एक पर्चा उसके ऊपर पड़ा हुआ था। जब आपने पर्चे को पढ़ा, उस पर्चे में लिखा हुआ था कि ऐ नौजवान, तुझे मेरी आंखें बहुत पसंद थी, ले मैंने तुझको अपनी आंखें निकाल कर दे दी है। अब खुदा के लिए मुझे भूल जा, मैं अपने जिस्म के अंदर ऐसी चीज को रखना बर्दाश्त नहीं कर सकती जो लोगों को गुनाह की तरफ ले जाए। अरे जब हसन बसरी ने इतना सुना तो हसन बसरी ने इतना सुना तो कान जो है तौबा की। आपने कहा, मेरी वजह से उस लड़की ने अपनी आंखों को निकाल लिया, क्या किया जाए? हसन बसरी तौबा करते रहे, यहाँ तक कि अपने घर पे चले जाते हैं और रात भर रोते रहे, रात भर रोते रहे, रात भर अश्क बहाते रहे, यहाँ तक कि सुबह फजर की नमाज हुई, फजर की अजान हुई। अजान के बाद जो है नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में आपने कहा कि मैंने परवरदिगार से तो माफी मांग ली है, मगर मेरी वजह से जिस लड़की की आंखें गई हैं, जिसने अपनी आंखों को गवाया है, चलो एक बार उससे भी जाकर के माफी मांग लेते हैं, वो भी मुझे माफ कर दे। जब आप उसकी बस्ती में जाते हैं, जाने के बाद में जो है आपने क्या देखा? उसकी बस्ती में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारा मजमा लगा हुआ है, और देखा कि किसी का जनाजा उठ रहा है, किसी का जनाजा उठ रहा है। हसन बसरी ने किसी से पूछा था, मेरे भाई जरा एक बात तो बताओ, आखिरकार ये किसकी मैयत है, आखिरकार ये किसका जनाजा है? तो किसी ने कहा था, हमारे मोहल्ले की बड़ा नेक पारसा लड़की है, कल ये बसरे के बाजार में गई थी, किसी लड़के ने कह दिया था कि मुझे तेरी आंखें बहुत पसंद हैं। इस लड़की ने अपनी आंखों को ही निकाल कर उसे दे दिया। यहाँ तक कि इतना दर्द हुआ, ये दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो दर्द को जब बर्दाश्त ना कर सकी तो इसका इंतकाल हो गया। अरे जब हसन बसरी ने इतना सुना तो आप और तौबा करते हैं, कहते हैं, मेरे परवरदिगार, अरे मेरे परवरदिगार, आज के बाद लड़की तो लड़की, मैं किसी मर्द को भी आंखें भर के ना देखूंगा। आज के बाद लड़की तो लड़की, मैं किसी मर्द को आंखें भर के ना देखूंगा। फिर आप इतने मुत्तकी हुए कि गौसे आजम के पीरों के पीर बन गए, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पीरों के पीर हो गए। ये है मेरे प्यारे। और एक वाकया आपको और बता दूं, बात का जो है, हसन बसरी की बारगाह में एक चोर आया, आकर के कहने लगा, हुजूर मुझे अपना मुरीद बना दीजिए। हसन बसरी ने फरमाया, ठीक है, कहो आज से जो है नमाज पढ़ूंगा। वो चोर कहने लगा, हुजूर आज से नमाज पढ़ूंगा। हसन बसरी ने फरमाया, कहो आज से रोजा रखूंगा। वो कहने लगा, हुजूर आज से रोजा रखूंगा। हसन बसरी ने फरमाया, कहो आज से चोरी ना करूंगा। वो कहने लगा, हुजूर आज से चोरी ना करूंगा। हसन बसरी ने अपना मुरीद बना लिया। जब वो अपने घर पे चला जाता है तो कुछ दिनों के बाद वहां की हुकूमत ने जो है फैसला सुनाया कि फला चोर को पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाए। अब पुलिस पकड़ने के लिए उस चोर को आती है। चोर जिस दरवाजे पे जाता है, पुलिस को देख करके दरवाजा बंद हो जाता है। जिस दरवाजे पर जाता है, पुलिस को देख करके दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ तक कि हसन बसरी की बारगाह में पहुंचा, कहने लगा, हुजूर आज जो है पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे पुलिस से बचाइए।
तो हसन बसरी ने फरमाया मामला क्या है, आखिरकार बात तो बता, बात क्या है? तो कहा हुजूर चोरी के मामले में पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, पुलिस से बचाइए। तो हसन बसरी ने फरमाया मैंने तो तुझसे मना किया था कि चोरी ना करना। कहा हुजूर जो मैंने आपने जब मुरीद किया था उसके बाद की चोरी नहीं है, ये मेरी पहले की ही चोरियां हैं जिसके सिलसिले में मुझको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई है। कहा अच्छा ये बात है, तो जाकर कमरे में छुप जाओ। अब वो चोर जो है जाकर के कमरे में छुप जाता है। पुलिस वाले आए, आने के बाद में कहने लगे हुजूर यहाँ पर हमारे एक मुजरिम आया है कि आपने देखा? तो हसन बसरी ने फरमाया जी मैंने देखा। तो बता, फरमाया कहाँ? तो कहाँ है? हसन बसरी ने फरमाया जाओ कमरे में है, जाकर के पकड़ लो। जब पुलिस वालों ने इतना सुना तो अंदर से चोर सोच रहा था यार मेरे पीर ने जो है जब मुझको छुपाना था तो यानी आखिरकार तो पुलिस को ही क्यों बताया, मुझे वैसे ही पुलिस को दे देते, जब पकड़वाना ही था तो पुलिस को वैसे ही दे देते, आखिरकार छुपाकर पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? जब उस कमरे में पुलिस जाती है, जाने के बाद में देखा वहां पर तस्बीह मौजूद है, लोटा मौजूद है, मुसल्ला मौजूद है, मगर वो चोर नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह। पुलिस वाले हसन बसरी की बारगाह में आते हैं, कहने लगे हुजूर वहां तो कोई चोर नहीं है। हसन बसरी ने फरमाया ठीक से देखो चोर वहीं पर है। अब पुलिस वाले ने इतना सुना तो अंदर से जो है वो चोर सोच रहा था, मुरीद सोच रहा था यार लगता है मेरा पीर मुझे पकड़ बाकर ही रहेगा। तो उस चोर के दिल में, उस मुरीद के दिल में ये ख्याल आया कि जब हमारा पीर हमें दुनिया में नहीं बचा सकता है, दुनिया की पुलिस से नहीं बचा सकता है, तो यहाँ तक कि मरने के बाद जन्नत कैसे दिलाएगा, मैदान महशर में कैसे बचाएगा, उसके दिल में ये ख्याल आया। यहाँ तक कि तीसरी बार पुलिस वाले जाते हैं, देख करके आते, कोई नहीं मिलता है, कोई चोर नहीं मिलता है। आकर के हसन बसरी से कहते हैं हुजूर ये आपका मुरीद है, इसको आप ही संभालिए। अब पुलिस चली जाती है। जब पुलिस जाती है तो हसन बसरी ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद पुलिस जा चुकी है, बाहर आ जाइए। तो जब चोर बाहर आया कहने लगा हुजूर, हसन बसरी ने फरमाया क्या हाल है? तो वो चोर कहता हुजूर क्या बताऊं, अल्लाह का शुक्र है वरना आपने तो पकड़वाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी थी। तो कहा जरा ये तो बताओ मामला क्या है? कहा हुजूर मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब मैं कमरे में चला गया, जाने के बाद में पुलिस वाले मुझको देखने के लिए आए, मैं तो पुलिस को देख रहा था लेकिन पुलिस वाले मुझको नहीं देख पा रहे थे, आखिरकार ये क्या वजह है? तो हसन बसरी ने फरमाया मेरा मुरीद अरे कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा दिल में ख्याल आया कि जब तुम्हारा पीर तुम्हें दुनिया में नहीं बचा सकता, दुनिया की पुलिस से नहीं बचा सकता, तो मैदान महशर में जन्नत कैसे दिलाएगा? अरे कान खोल करके सुन लो, अरे मैं तुम्हारा पीर हूँ, मैं तुम्हें दुनिया से बचा भी सकता हूँ, मरने के बाद जन्नत दिला भी सकता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया में बचा भी सकता हूँ और मरने के बाद में जन्नत दिला भी सकता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।